हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 9 हॉलेज। इसके पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। डू चेक इट आउट गाइस। तो देखते हैं इस चैप्टर में अभी हॉलेज हॉलेज में कंटिन्यू करते हैं। रेगुलेशन नंबर 92 से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर। उसमें क्या बोला है, हॉलेज रोडवेज के बारे में बताया है। The provisions of subregulation 2 to subregulation 20 shall apply with respect to every length of all road or roadway in a mine where materials are transported in tubs by means of gravity or mechanical power। कॉलेज रोडवे के बारे में बता रहा है जहाँ पे भी टब्स या बाय टब्स से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा बाय मींस ऑफ ग्रेविटी और मैकेनिकल पावर। इस सारे ही जगह हॉल रोड्स में, इन सारे ही रोड्स में सब रेगुलेशन नंबर 2 से लेके सब रेगुलेशन नंबर 20 तक के रेगुलेशंस फॉलो होंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एवरी सच रोडवे शॉल बी ऑफ एडिक्वेट डायमेंशन and as far as possible shall be straight and of regular gradient, have tracks properly laid with rails of adequate section. Next, pulleys, sheaves and rollers that alter the direction of a rope shall be securely fixed. पुलिस और रोलर्स जो भी रहेंगे वो सिक्योरली फिक्स्ड रहने चाहिए, जिनसे भी रोप की डायरेक्शन अल्टर हो रही हो। नो पर्सन शॉल गाइड और एडजस्ट अ मूविंग रोप ऑन अ ड्रम, पुली, शीव और रोलर एक्सेप्ट विथ अ लीवर और अदर प्रॉपर अप्लायंसेस। जो भी पर्सन रोप को, मूविंग रोप को ड्रम पे, पुली पे या शिव पे या रोलर पे एडजस्ट कर रहा है या गाइड कर रहा है, वो एक तो लीवर या तो प्रॉपर अप्लायंस के साथ ही करे, वरना ना करे। सब रेगुलेशन 4, वेयर हॉलेज इज इफेक्टेड बाय वन और मोर रोप्स, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रोप्स रहेंगे जिस हॉलेज में, देयर शॉल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइंड प्लेन at least one stop block or other effective contrivance to arrest tubs from running or moving out of control। उसमें एक स्टॉप ब्लॉक होना चाहिए सबसे टॉप में। एटलीस्ट वन रन अवे स्विच, एटलीस्ट एक रन अवे स्विच होना चाहिए, और अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस बिफोर द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन the length of the set or train of tubs, provided that such distance shall not exceed the length of a set or train of tubs by more than 10 meters। क्या बोल रहा है, जहां पे एक एटलीस्ट एक रन अवे स्विच होना चाहिए। रन अवे स्विच कहाँ पे होना चाहिए? बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक। ये जो स्टॉप ब्लॉक है वो स्टॉप ब्लॉक एक तो होना चाहिए, स्टॉप ब्लॉक के नीचे में रन अवे स्विच होना चाहिए। स्टॉप ब्लॉक और रन अवे स्विच के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो जितना सेट ट्रेन या तो सेट ऑफ टर्ब्स का जितना टोटल लेंथ रहेगा, कम से कम उससे ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। और वो जो डिस्टेंस है वो इस लेंथ से 10 मीटर से ज़्यादा ना रहे। मतलब ये लेंथ समझ लीजिए, अगर 20 मीटर्स है तो 20 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स, 30 मीटर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रीजनल इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग सो रिक्वायर, the stop block and the runaway switch or other effective contrivance aforesaid shall be so intercoupled that they do not remain simultaneously ineffective। मतलब रीजनल इंस्पेक्टर जो है, वो रीजनल इंस्पेक्टर राइटिंग में आपको एक ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे अरेंजमेंट्स वहां पे कीजिए कि दोनों में से आइदर, मतलब एक अनकपल्ड रहेगा तो एक कपल्ड रहेगा, दोनों एक ही साथ में इनइफेक्टिव ना रहे। Next, an arrangement behind an ascending tub or set or train of tubs, a backstay, drag or other suitable contrivance for preventing the tub set or train of tubs running back। एक backstay होना चाहिए
इनके पीछे में जब भी टब्स जो है वो असेंडिंग में जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो उसमें बैक स्टे या ड्रैग होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट where an endless rope or chain is used, the provisions of this clause shall be deemed to be satisfied if suitable automatic catches or other effective contrivances are provided at suitable intervals longer the track to prevent the ascending tubs from running back। जहाँ पे भी एंडलेस रोप या चैन यूज किया जा रहा है, वहाँ पे ये जो क्लॉज है इसको यूज नहीं किया तो भी चलेगा, अगर वहाँ पे सुटेबल डिस्टेंसेस पे, मतलब सुटेबल इंटरवल्स पे ऑटोमेटिक कैचेस अगर प्रोवाइड किए गए हैं टू प्रिवेंट द असेंडिंग टब्स फ्रॉम रनिंग बैक, तो इस उस केस में आपको बैक स्टे या ड्रैग नहीं भी लगाया तो भी चल जाएगा एंडलेस में। Provided further that the regional inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, grant exemption from the operation of this clause on grounds that compliance with the provision thereof are not reasonably practicable। रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो आपको एग्जाम्पशंस दे सकता है अगर उनको लगता है तो। सेफ्टी हुक्स, जिगजैग रेल्स, सेफ्टी हुक्स, जैग रेल्स और other suitable contrivance to prevent run away in forward direction। सेफ्टी हुक होने चाहिए, जैग रेल्स होने चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन अवे को प्रिवेंट करने के लिए। टब रीरेलर्स होने चाहिए एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 250 मीटर्स। 250 मीटर्स पे टब रीरेलर्स होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ टब इज रीरेल्ड मैन्युअली it shall either be detached from the rope or ropes, or the haulage engine which works the rope shall be stopped। जहाँ पे भी मैन्युअली रीरेल किया जा रहा है टब्स को, तो वहाँ पे जो टब है वो डिटैच किया हुआ होना चाहिए रोप से, जो कि हॉलेज इंजन के साथ में जुड़ी होगी। On every haulage roadway exceeding 30 meters in length, effective means of transmitting signal by mechanical or electrical means from every stopping place on the roadway to the place at which the machinery working the rope is operated। इफेक्टिव सिग्नलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पे भी 30 मीटर से ज़्यादा का हॉलेज रोडवे हो। Provided that regional inspector may by an order in writing require means of transmitting signals in reverse direction also। If any doubt arises, इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोलता है कि जहाँ पे भी 30 मीटर से ज़्यादा की लेंथ है हॉलेज रोडवे की, तो यहाँ पे इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स होना चाहिए, एक तो मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल कुछ भी चलेगा। फ्रॉम स्टॉपिंग प्लेस on the roadway to the place at which machinery working the rope is operated। मतलब हॉलेज हमारा जहाँ पे बैठा है, तो हमारा जो स्टॉपिंग प्लेस है वो स्टॉपिंग प्लेस से लेके हॉलेज तक का एक अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ से ये सिग्नलिंग करेगा और यहाँ पे उसको सुनाया जाना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो रिवर्स में भी, मतलब ये सिग्नल करेगा और इसको सुनाया जाए, ऐसा भी सिग्नल ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो है वो लगाने के लिए बोल सकते हैं। If any doubt arises whether any means of transmitting signals under clause F is effective or not, it shall be referred to chief inspector for decision। अगर कहीं पे ये क्लॉज एफ में जिन सिग्नल्स के बारे में बोल रहे हैं, जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट के बारे में बोल रहे हैं, उसमें अगर कुछ भी डाउट आता है तो चीफ इंस्पेक्टर को रेफर कर सकते हैं फॉर फाइनल डिसीजन। द फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल शैल बी यूज्ड एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, नेमली 1 रेप मतलब स्टॉप रहेगा जब मोशन में रहेगा हॉलेज तब, 2 रेप मतलब लोअर रहेगा और हॉल इन स्लोली, 3 रेप्स मतलब स्टार्ट रहेगा जब रेस्ट पे रहेगा तब, और 4 रेप्स मतलब रेज रहेगा और हॉल आउट स्लोली। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी अदर सिग्नल शैल बी इन एडिशन टू शैल नॉट इंटरफेयर विद द
reforging with the foregoing. अगर इन चार के अलावा कोई भी दूसरा और सिग्नल आपको ऐड करना है इसमें, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चार सिग्नल है इनके साथ में वो इंटरफेयर ना करे. दैट शुड बी ऑफ सेपरेट मीन्स. A printed copy of the code of signals under subregulation 5 including additional signals if any shall be posted prominently at the place in which the machinery that works the rope is operated and at all regular stopping places along the roadway. ये जितने भी कोड ऑफ सिग्नल्स है इनका एक चार्ट बना के चार्ट आपने चिपका देना है हॉलेज के पास में, और जितने भी स्टॉपिंग प्लेसेस है, जितने भी लेवल्स पे वो रेगुलरली स्टॉप होता है वहां पे लगा देना है. नो पर्सन अदर देन अ कॉम्पिटेंट पर्सन और एन ऑफिशियल शैल गिव एनी सिग्नल. ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन के अलावा कोई भी अदर पर्सन सिग्नल नहीं देगा. वेयर इन एनी माइन बिलो ग्राउंड अ सिस्टम ऑफ हॉलेज रोडवे and conveyors, if any, extends to a distance of more than 300 meters from the shaft or the entrance to the mine, efficient telephonic communication shall be provided and maintained between the end of every such system and the bottom and top of the shaft or the entrance to the mine as the case may be. जहाँ पे भी हॉलेज रोडवे जो है वो एक्सटेंड हो जाती है 300 मीटर्स से ज़्यादा फ्रॉम द शाफ्ट और द एंट्रेंस टू द माइन. शाफ्ट या माइन के एंट्रेंस से अगर 300 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाना है जो कि बिटवीन द एंड ऑफ एवरी सच सिस्टम एंड द बॉटम एंड top of the shaft to the entrance of the mine. Provided that where traveling is unduly arduous, the regional inspector may by an order in writing require the provisions and maintenance of telephonic communication in any other case also. जहाँ पे ट्रैवलिंग मतलब पॉसिबल नहीं है या फिर अनड्यूली ऑर्डियस है, मतलब डिफिकल्ट है, तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको राइटिंग में बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोविजन कीजिए जो कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन एनी अदर केस ऑल्सो. वेयर टेलीफोन्स आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड, adequate precautions shall be taken to prevent signal and telephone wires coming into contact with other cables and electrical apparatus. जहाँ पे टेलीफोन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पे एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जिसमें सिग्नल्स जो है, सिग्नल और टेलीफोन वायर्स जो है वो किसी और केबल के या इलेक्ट्रिकल apparatus के कांटेक्ट में ना आए. वायर सिग्नल्स शैल बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटर. वायर सिग्नल्स जो भी रहेंगे वो सपोर्टेड ऑन इंसुलेटर से सपोर्टेड होने चाहिए एंड शैल नॉट बी एनर्जाइज्ड एट मोर देन 30 वोल्ट. 30 वोल्ट से ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं होनी चाहिए वायर सिग्नल्स में. कॉन्टैक्ट मेकर्स शैल बी सो कंस्ट्रक्टेड एज टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल क्लोजिंग ऑफ द सर्किट. कॉन्टैक्ट मेकर्स जो है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होने चाहिए जिसमें एक्सीडेंटल क्लोजिंग ना हो जाए उस सर्किट का. इन एवरी गैसेस सिम ऑफ द सेकंड और थर्ड डिग्री, all signaling or telephonic communication circuits shall be constructed, installed, protected, operated and maintained in such a manner as to be intrinsically safe. Intrinsically safe way में टेलीफोनिक और सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स होने चाहिए, सर्किट्स उस तरीके से होने चाहिए सेकंड और थर्ड डिग्री में. At places where telephone receivers are installed or where signals and safety contrivances are regularly operated, every person using the telephone or operating any such signal or safety contrivance shall be afforded adequately protection against tubs moving out of control. जहाँ पे भी टेलीफोन रिसीवर्स रखे गए हैं या फिर
सिग्नलिंग अरेंजमेंट रखी गई है, वो सिग्नल ऑपरेट होने हैं जो इस भी प्लेस से, तो वो प्लेस को इस तरीके से सेफ बनाना है कि अगर टब्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट्स हो जाती है, तो वो प्लेस जो है वो फिर भी सेफ रहे, वहाँ पे वो टब्स एंटर ना कर पाए, वो किसी भी प्रकार से उस पर्सन को हार्म ना कर पाए जो कि टेलीफोन पे बात कर रहा है या तो फिर सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा है. Where any person is allowed to work or pass where the haulage is in motion, manholes for refuge shall be provided at intervals of not more than 10 मीटर. जहाँ पे भी हॉलेज चल रहा होगा वहाँ पे आपको 10 मीटर्स पे मैन होल्स प्रोवाइड करने हैं अगर वहाँ से पर्सन्स को पास करवाना है तो. प्रोवाइडेड दैट वेयर द ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6 सच मैन होल्स मे बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 20 मीटर. ग्रेडियंट अगर 1/6 से कम है तो आप 20 मीटर्स पे मैन होल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. मैन होल्स शॉल नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर इन हाइट, 1.2 मीटर इन डेप्थ एंड नॉट लेस देन 0.7 मीटर बट नॉट मोर देन 1 मीटर इन विड्थ. उनकी जो हाइट है 1.8 मीटर होनी चाहिए, उनकी जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर होनी चाहिए, बट उनकी जो विड्थ है वो 0.7 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. प्रोवाइडेड दैट वेयर द रोडवे इज लेस देन 1.8 मीटर इन हाइट द मैनहोल्स में बी मेड टू द फुल हाइट ऑफ द रोडवे. जहाँ पे रोडवे ही 1.8 मीटर से छोटा है या फिर हाइट में छोटा है तो उस केस में जितनी रोडवे की हाइट होगी उतना हाइट आपको बनाना है उस मैनहोल का. Provided further that the regional inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit the use as manholes of cross roadways other than haulage roadways of dimensions larger than those aforesaid. haulage roadways के अलावा बाकी के जो भी रोडवेज रहेंगे, क्रॉस रोडवेज जो भी रहेंगे, उसमें रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो स्पेसिफाई कर सकता है कि आपको ये जो डायमेंशंस है इससे बड़े मैनहोल्स भी आप बना सकते हैं. Where there are serious practical difficulties in providing manholes of the interval and the dimensions specified in subregulation 11 and 12, the regional inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit manholes to be at greater intervals or of other डायमेंशन. जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड इंटरवल्स है 10 मीटर्स पे 20 मीटर्स पे देना या फिर जो स्पेसिफाइड उसके डायमेंशंस है उस डायमेंशंस के बनाना अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको रिलैक्सेशन दे सकता है दूसरे मतलब बड़े डिस्टेंस पे भी प्रोवाइड करने के लिए या तो फिर अलग डायमेंशंस के मैनहोल बनाने के लिए. Every manhole shall be kept clear of obstruction and whitewashed both inside and for the distance of not less than 0.3 meter around the aperture. उसको क्लीन रखना है, ऑब्स्ट्रक्शन से फ्री रखना है और उसमें वाइट वॉश होना चाहिए अंदर से भी. और वाइट वॉश कहाँ तक होना चाहिए, उसके सराउंडिंग में 3 मीटर तक 0.3 मीटर तक भी वो white wash होना चाहिए. As far as practicable, all manholes shall be provided on one side of the haulage roadway. एक ही साइड पे हो, ऐसा नहीं कि एक मैनहोल ये haulage roadway है और आपने एक मैनहोल यहाँ पे बना दिया, एक मैनहोल यहाँ पे बना दिया, दूसरा यहाँ पे बना दिया, तीसरा यहाँ पे बना दिया, ऐसा ना हो. ये पूरे के पूरे जो भी है वो एक ही साइड पे हो. Except where haulage is effected by means of an endless rope or chain, whenever the haulage rope is in motion, every person on the haulage roadway shall take shelter in a manhole. हाँ, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे भी एंडलेस रोप या चेन है उसको छोड़ के बाकी जहाँ पे भी हॉलेज रोप अगर मोशन में है तो एवरी पर्सन ऑफ on the haulage roadway shall take shelter in a manhole. Next, the manager shall by an order in writing in respect of every haulage road or roadway fix the maximum number of loaded or empty tubs to be coupled together
to run as a set or train, and a notice specifying the number of tubs so fixed shall be posted prominently at the top and at all regular stoppings places of the haulage road और रोडवे। मैनेजर क्या करेंगे, नंबर ऑफ टब्स जो है वो किसी भी एक के साथ में जो शंटिंग हम बोलते हैं सेंटिंग, वो उसके उसमें कितने नंबर ऑफ टब्स जोड़ने हैं वो मैनेजर फिक्स कर देंगे कि इतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ लोडेड टब्स आप जोड़ सकते हैं और इतने नंबर ऑफ एम्प्टी टब्स आप जोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जोड़ना है एक साथ में एक सेट में। ये स्पेसिफाई करेंगे और इसके जो नोटिस है जिसमें नंबर ऑफ टब्स स्पेसिफाई किए जाएंगे वो नोटिस हर जगह पे वो लगाएंगे, हॉलेज के पास में, उसके रोडवे में, स्टॉपिंग प्लेसेस में, हर जगह पे। नेक्स्ट, एट ऑल प्लेसेस वेयर टब्स आर कपल्ड और अनकपल्ड देयर शॉल बी अ क्लियर स्पेस ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर। जहाँ पे भी जो भी प्लेसेस है जहाँ पे टब्स कपल और अनकपल किए जाते हैं वहाँ पे क्लियर स्पेस होनी चाहिए जो कि एक मीटर से ज़्यादा मतलब 1 मीटर से कम ना हो। बिटवीन कहाँ पे, बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे। टब और एक साइड मतलब साइड जो रोडवे की साइड है उसके बीच में 1 मीटर से कम डिस्टेंस ना हो। एंड वेयर देर आर 2 or more ट्रैक्स ऑल्सो बिटवीन द एडजेसेंट ट्रैक्स, और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ट्रैक्स है वहाँ पे बिटवीन द एडजेसेंट ट्रैक्स 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। when any roadway or face is in direct line with a haulage track and person may be exposed to danger from runaway tubs, a strong buffer or other effective contrivance to prevent such danger shall be provided and maintained। जहाँ पे रोडवे जो है वो रोडवे और फेस जो है इज इन डायरेक्ट लाइन विथ अ हॉलेज ट्रैक के डायरेक्ट लाइन में है, जहाँ पे पर्सन्स में बी एक्सपोज टू डेंजर हो सकता है फ्रॉम रन अवे टब्स, मतलब टब्स अगर फ्री रन अवे हो गए, फ्रीली मूव कर रहे हैं, रोप से छूट गए हैं या जो भी ये होगा, तो उस केस में क्या है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बफर प्रोवाइड करना है या फिर अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस प्रोवाइड करना है टू प्रिवेंट सच डेंजर शॉल बी प्रोवाइड। ये जो डेंजर जो भी होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बफर प्रोवाइड करना है और उसको मेंटेन करना है। अ स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस शैल बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रामिंग रोडवे। एक स्टॉप ब्लॉक या तो अदर इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंस प्रोवाइड करना है ट्रामिंग रोडवे के एंट्रेंस के नियर में, ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज रोड और रोडवे जो कि मतलब सेपरेट करेगा मेन हॉलेज रोडवे से, और एंड ऑन एवरी ट्रैक विच स्लोप्स टूवर्ड्स द शाफ्ट, ऑन एवरी ट्रैक विच स्लोप्स टूवर्ड्स द शाफ्ट। तो दिस इज इट गाइस। इसके आगे का चैप्टर जो भी चैप्टर में बचा होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।